बात कुछ ऐसी है कि जिंदगी ऐसी तैसी। पिछले कुछ महीनों से मैं जिंदगी से जूझ ही रही थी। अब देखो माँ ने तो मुझे सीट जैसा टफ ही पैदा किया, लेकिन एक बेकार आइडिया। कट गया चूहिया। मुझे कहा तो गया था कि ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, पर कट गया चूहिया। अब ना तो बॉर्बिटा मुझे एनर्जी दे रही थी और ना ही मौसी का कहना काम आ रहा था। कहना काम आ रहा था किसका? प्रफुल्ल MBA चाय वाला। मेरे हिसाब से जब तक आपको दाल रोटी मिल रही है, मैं सोने का बिस्तर है, इससे नीचे तो कोई नहीं जाएगा। कट गया चूहिया। Be kind, because everyone you meet is suffering. Yes, be kind to the sufferer, ताकि वो तुमसे मतलब निकाल के तुम्हारी ही गांड पे लात मार के कहे चल चूतिया। उसे मेहनत करके घर से निकलता है और अगर वो दाल रोटी के 20 रुपए भी कमा लेता है ना बॉस, आई एम लिटरली टेलिंग यू फील दैट दो अचीवमेंट। नहीं, ये अचीवमेंट नहीं है। आज के जमाने में 20 रुपए में आड़ तुम्हें दाल रोटी मिलेगी और सक्सेस से दूर तुम हो जाओगे डिप्रेस। गरीबी एकदम रग रग से महसूस करोगे और अपने साथ वाले गरीबों को देख के तुम भी उस 20 रुपए का बीड़ी ही फूकोगे। आप लगा के देखिए। मेरे हिसाब से अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनकी विरासत में आपका कोई हिस्सा नहीं है। नहीं मतलब तू ले जा, ये भी ले जा। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि आज पापा से 1 लेके पापा को कल 10 दूंगा या फिर जिंदगी भर सेवा करूंगा, भले आज पापा को विश्वास नहीं है लेकिन कल कुछ उखाड़ के दिखाई दूंगा, वो आइडिया ड्रॉप कर दो। हाथ फैलाए कहा उस सफरर के सामने जिससे तुम काइंड हुए थे और अब वो तुम्हारी गांड पे लात मारने ही वाला होगा। और साला इंट्रोवर्ट्स जो फ्रेंडलेस है वो क्या करे बे? साला इसके रील्स को उतने ही सीरियसनेस से देखना जितने सीरियसनेस से तुम मेरे वीडियोस देखते हो, वरना धरे के धरे रह जाओगे। कीड़े पड़ेंगे, हवा भी नहीं आएगी तुम्हारी तरफ, अरे कुत्ता तक मुंह के ना जाएगा तुम पे। कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी है, कुछ छोड़नी है, कुछ पकड़नी है और किसी को अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करनी है। पहली चीज आपको अपने आप को 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन देना है। मेडिटेशन मतलब खुद से बातें कर सकते हो 15-20 मिनट में आपको। मेडिटेशन मतलब खुद से बातें 20 से 25 मिनट। अबे हम इंट्रोवर्ट से जिंदगी भर करते आए हैं, जिस दिन से जन्म लिया था उस दिन के बाद से करते आए हैं। दूसरा बताओ। दूसरी कोई ऐसी चीज करनी है आपको जो अभी तक आपने नहीं की। Naughty America. कौन? मैं तो निकल गया फिर से नए रास्ते पर, नए लोगों से मिलने, नए रास्ते बनाने, नया सच जानने और कुछ पुराने झूठ को भुलाने। पुराने झूठ? तुम तो अबे झूठ ही बोल रहे हो भैया। मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हो और चाय जो इनको अच्छा बेचना चाहिए वो कचरा। ये मैं नहीं, ये कानपुर के काकादेव ब्रांच में गया हुआ है कस्टमर बोल रही है। यही सब कर, कानपुर से बोल रहा हूँ, काकादेव में ब्रांच ओपन की है, टेस्ट ही नहीं है तुम्हारे चाय में। अब बताओ, अंडा आलू लोगों को सिखा दे और अपने ही चाय में चीनी चाय पत्ती ठीक से नहीं डाल रहे हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हाँ भाई, मेरा तो TCS में हो गया है, अभी नया घर भी लिया है और नई गाड़ी भी। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भैया MBA करके तो तुम बोर्ड का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। नया घर भी लिया है। चाय तुम ढंग से बना नहीं रहे, पैसे तुम अननेसेसरी ज्ञान देके कमा रहे हो। सक्सेस कोर्स तो तुम रट ही लेते हो, सुलगे में कभी कभी स्पेलिंग भी रट लिया करो है। नहीं तो इस काम के लिए तुम मेरे पास आओ, ये मैं बढ़िया करती हूँ। जिन बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होती ना, उनके उंगली में ऐसे पेन डाल के घुमा देती हूँ, अच्छे से याद हो जाती है फिर। मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखो, अपनी सेहत को, अपने परिवार को, अपने आप को। क्योंकि ये रशिया पुतिन का वार चलता रहेगा। अश्नीर गुरोर भैया आज भारत पे, मैं कल को अपनी कंपनी खोल लेंगे। रशिया पुतिन पे अपना ओपिनियन दो, स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर रिसर्च करो। रशिया कब चालू हुआ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, ये मत देखो कि किसकी सरकार कहाँ बन रही है। इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। मेक श्योर कि आप अपने आप को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, क्योंकि ये सारी चीजें होती रहेंगी। हाँ, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। तुम ये सब मत देखो, करंट अफेयर्स वो क्यों जानना है तुझे? अबे ये सब जानोगे तो चालाक हो जाओगे, और चालाक किसको बनना है? चूतिया वाला चूतिया। घर बैठो शिवम मलिक और प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसा ज्ञान पे लो। शिवम मलिक तो खैर घर पे बैठता है, लेकिन ये भैया ये दुबई जाके बुर्ज खलीफा की मंजिलें नहीं गिर रहे, ज्ञान पेल रहे हैं। अगर आप थोड़े स्ट्रेस में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो कुछ 4-5-6 चीजें मैं आपको बताता हूँ। ट्राई टू वॉक। जब मेरे शुरुआती दिनों में मैं स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेशन में था, धंधा नहीं होता था, तो मैं वॉक करता था। जितना ज्यादा मैं वॉक करता था उतना ज्यादा मेरे पास पसीना आता था, उतना ज्यादा ऑक्सीजन बाहर अंदर आती थी, तो मेरे आइडियाज जाते थे और उसमें मेरे को सोल्यूशन आता था। इसका सिर्फ पहला पॉइंट सही था, ज्यादा वॉक करने से पसीना होता है। बाकी देखो, डिप्रेशन से तुम वॉक करके नहीं निकल सकते, डिप्रेशन है वो तुम्हारे लिविंग रूम से बेडरूम तक के जाने का रास्ता। अगर आपको बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या हो सकती है? आज तो चलो एक्सेप्ट कर लिया आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फैमिलीज के माध्यम से, कोई टीचर होने, आज तो हर जगह नाम हो रहा है, अच्छी बात है। हमको भी सिर्फ नाम के लिए हमको काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को आपका भी सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट कीजिए, हमें आइडियाज़ दीजिए, हमें आइडिया मेल कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारे आउटलेट्स पे जाके बताइए। और देखो, एडवाइस एज सच कोई 1 या 2 एडवाइस फिक्स नहीं होती है।
मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप लोगों को अपने खुद के सरकमस्टांसेस को पहले देखना चाहिए कि आप किस परिवार से आते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, कैलकुलेटर रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। और ये हिंदुस्तान आज़ादी के बाद की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है आज़ादी की। आज़ादी है विचारों की, आज़ादी है एंटरप्रेन्योरशिप की, आज़ादी है फ्रीडम की, I agree to that. कि आप अपने विचारों से, अपने जो बंधन में बंधे उनसे बाहर निकलो। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप आपके लिए एडवाइस ढूंढना पहले चालू करो। क्या उस इंटरव्यूअर ने इसको बोला कि तुम एडवाइस दो, तो ये कहता नहीं नहीं मैं एडवाइस लूंगा। फिर बाद में बोलता नहीं नहीं तुम अपना एडवाइस अपने पास रखो, मेरे को तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। अबे तुम पागल हो क्या? पहले कहता है कि मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप करो, अपना एडवाइस दो, फिर लास्ट में बोलता है कि तुम अपना एडवाइस तुम तक रखो। वाह प्रफुल्ल भैया एकदम जलेबी जैसे सीधी बातें कर रहे हो तुम तो। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो घिसी पिटी बातें करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। इससे आपकी ग्रोथ ओके, टेकिंग द एडवाइस। जो घिसी पिटी बातें करते हैं उनसे हम दूर रहेंगे, जो गोल गोल बातें घुमाते हैं उनसे हम दूर रहेंगे। ओके, सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट अ सेकंड पार्ट ऑन हिम, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।